जिस तरीके से सूरज निकलता है और सूरज ढलता है, सूरज निकलने और सूरज ढलने के बीच बहुत से जीवों की शाम हो जाती है। बहुत से अपने शरीरों को छोड़ देते हैं, कहते हैं मृत्यु आ गई और चले गए। पर ये क्या वही वास्तविक मृत्यु थी? क्या उनका समय आ चुका था तो वो चले गए? ऐसा नहीं है। मृत्यु के भी बहुत प्रकार हैं। कुछ ऐसा होता है कि हम अपनी ऊर्जाओं को पहचान नहीं पाते हैं। आप अगर ये बहुत ध्यान से समझ रहे हैं तो एक एक शब्द बड़े समझदारी से, खुश होकर, पूरे ध्यान से समझना। ये आपके हाथ ऐसी मणि लग गई है कि आपके कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं। इस दुनिया में कोई आपका सगा नहीं है। जब आप इस शरीर में आए तो आपको वो समय याद नहीं है कि आप गर्भ में थे और आप धीरे धीरे करके बड़े हो रहे थे, पर आप थे, तब आप थे। पर उतने समय जब आपका वो शरीर नहीं बना तब तक आप बात कर पा रहे थे। पर जैसे ही शरीर बनना शुरू हुआ और आपका एक शरीर इस दुनिया में आ गया, शरीर के रूप में आपका जन्म हुआ, एक नया जन्म कहते हैं जिसे, आप भूल गए कि आप कहाँ से आए हैं। और ये कही सुनी बात मत कहना कि मैंने कही सुनी बात सुन रहा हूँ कि जन्म होते हैं। नहीं होते हैं। हम प्रमाण के तरीके से बोल रहे हैं कि हमने तो अनुभव किए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसी वक्त अनुभव कर सकते हैं। पर बात आती है कि अनुभव करने की ज़रूरत कहाँ है। अगर आप इस जन्म में ही अपनी यादों को नहीं भुला पा रहे, आप उन शरीरों से नफरत कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को एक शरीर मान रखा है। पर आपको इसके लिए कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने दुनिया बनाई उसने सब कुछ आपके सामने जैसे ऑटो प्ले पर लगा रखा है, एक मूवी की तरह ऑन कर रखा है कि हर कोई जाता है और आता है। अगर क्षण भर का जीवन है, क्षण भर का ही जीवन है, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि जो शरीर मेरे पास है, अगले पल होगा या नहीं होगा, इसकी वास्तविकता या कोई प्रमाण नहीं है कि ये निश्चिंत होना ही है हमारे पास। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें इसके बारे में पता भी नहीं है। पर तब भी हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जब किसी का शरीर भी कभी भी चला जाता है, जैसे मृत्यु आप लोग कहते हो, तो शरीर की तो मृत्यु हो गई, फिर आप होते हो। क्योंकि जब तक वो व्यक्ति है जिससे आपका संबंध है, आप अज्ञानता में होकर भी ज्ञान की बातें कर रहे हो कि अब वो चले गए, अब वो नहीं रहा, अब वो नहीं रही, अब इनके शरीर को जलाने या दफनाने का काम करो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो अंदर था, थी, जो भी आपने कहा, अब वो वहां नहीं है, वो आगे जा चुका है। आपको सब कुछ पता है, तब भी आप वही तरीके की दिनचर्या में अपना जीवन बिताते हैं कि शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चा हो तो लड़का हो जाए, लड़की नहीं चाहिए थी, लड़की है तो लड़का हो जाए, लड़का है तो लड़की हो जाए, अब मुझे ये मिल जाए तो खुशी हो जाएगी, मुझे वो मिल जाए तो खुशी हो जाएगी, इतना पैसा हो जाए तो खुशी हो जाएगी, इन बच्चे बड़े हो जाए, ये बच्चे मेरी बात माने तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये बच्चे मेरे तरीके से चले तो मैं खुश हो जाऊंगा। बच्चे भी यही सोच रहे हैं। पर ये कितना खुदगर्ज है आपके लिए कि आपने उन जीवों को ये बताया ही नहीं कि हम सब आराध्य के अंश हैं। आराध्य की भाषा में मत जाना। आराध्य कोई सिंबल नहीं है कि ये भाषा है तभी इस शब्द कोई भी पकड़ लो। आपसे मैं कहता हूँ, किसी भी शब्द से बुलाओ, पर भाव ये हो कि हम इस दुनिया बनाने वाले को बुला रहे हैं, जिसने भी इस दुनिया को बनाया है और चला रहा है, मैं उसको बुला रहा हूँ, इस नाम से बुला रहा हूँ। तो वो नाम है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपने अपने, जिनको आप अपना बच्चा कहते हैं, आप
का तो ये शरीर भी नहीं है। ये शरीर भी किराए का है। आप अपने आप को बहलाना चाहते हैं, आपका मन नहीं चाहता कि आप इन बातों को समझें, क्योंकि वो कहता है चलो छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। पर फर्क तो पड़ता है। बिना आंखें खोले कुछ भी करने से आप बहुत गलत कर्म बनाते हैं। फिर आप एक कर्म को सुधारने के लिए आते हैं और यहाँ फंस जाते हैं। उसी तरीके से आप ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जब यहाँ हर किसी का शरीर क्षण भर का है, मेरा जो शरीर वो भी क्षण भर का है, बाकी जो जीव जंतु हैं उनका कोई ना कोई योगदान है, तो मेरा योगदान क्या है? इस इंसान का शरीर मुझे मिला क्यों है? इंसान का शरीर मिला है, इतनी बुद्धि और समझ दी गई है, तो ये समझ क्यों दी गई है कि मैं प्रश्न कर पाऊँ, मैं तर्क वितर्क कर पाऊँ, और तर्क वितर्क प्रश्न उत्तर करके मैं उस सत्य तक पहुँच पाऊँ जो जीवन का सच है। जो सच है वो सच चित आनंद है, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, तभी तो इंसान को इतनी समझ दी गई है। पर आप उस समझ को देखना ही नहीं चाह रहे। कुछ चमत्कार के नाम से, कुछ आपके दुखों को मिटाने के नाम से बस आपको झूठ बोल रहा है कि ये पहन लो, कि ये खा लो, ये ओढ़ लो और आपके दुख मिट जाएंगे। तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, पर मृत्यु को बेवकूफ़ आप नहीं बना पाएंगे। आप अपने आप को सन्यासी कहकर संत का चोला तो ओढ़ सकते हैं, पर संत का चित कहाँ से लाओगे? ऐसा कोई वैराग्य नहीं होता। आज आपने अपने महलों को छोड़कर झोंपड़ी पकड़ ली तो आपको लगेगा कि मैं झोंपड़ी में रहता हूं, मैं तो अभी है, मैं ही रह रहा है। जब तक मैं रह रहा है तो मैं तो बापर आएगा। अहंकार सबसे बड़ा ही है। आप किसी भी चीज को पकड़ लो, अगर आपको लगता है कि आप ये हैं, आपने सब कुछ छोड़ा और आपको लगता है कि आपने संसार के लिए छोड़ दिया, अपने इष्ट के लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो आपने नहीं छोड़ा, अहंकार ने और कुछ पकड़ लिया है कि आप हैं और आपने छोड़ दिया। पैंट बुस्सट छोड़े तो कपड़ा ओढ़ लिया, वेस्टर्न छोड़ा तो कुछ और ओढ़ लिया, लगूंटी ओढ़ ली, पर आपने पकड़ा जरूर है। आप किसको मूर्ख बनाना चाह रहे हैं? आप किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? आपको ये समझना होगा, आपको खुद को जानना होगा कि अगर इस वक्त भी मेरी सांसें गईं तो मैं वापस नहीं आ सकता, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं कि ये शरीर मैंने नहीं बनाया है, ये दुनिया मैंने नहीं बनाई, ये समझ मेरी नहीं है, ये ज्ञान मेरा हो ही नहीं सकता है। मेरा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ आने पर अगर मुझे कुछ प्राप्त हुआ है तो वो आराध्य का है। उनकी कृपा से ये बात मेरे अंदर आई है और मैं उनका हूँ। अगर वो क्रिएटर हैं तो मैं उनकी क्रिएशन हूँ। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है कि मेरी कोई महानता नहीं है। एक छोटा सा धूल का कण भी नहीं हूँ मैं इस पृथ्वी के सामने। मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा तो कोई वजूद भी नहीं है बिना आराध्य के। मैं आराध्य का अंश हूँ। पल भर का जीवन है। हम बहुत सारे बीते हुए और आने वाले कल में जीते हैं, जबकि बीता हुआ कल और आने वाला कल कभी आ ही नहीं सकता। हम इस लम्हे में जीते हैं। जो भी कुछ हुआ, किसी ने कुछ भी किया, उस बात को छोड़ दो। अकेला होना एक वरदान है। अगर आप किसी भी तरीके से किसी शरीर और उन लोगों पर डिपेंड हैं, अंदर से आपको लगता है कि ये आपके अपने हैं, ये आपके सब कुछ है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। आपको अंदर ही अंदर समझ में आ जाना चाहिए कि हम आराध्य के अंश हैं, आराध्य की बनाई दुनिया में आए हैं। ये माता पिता एक मार्ग बने हैं। ये माता पिता, ये जो आपके भाई बहन हैं, पति पत्नी, बच्चे जो भी हैं, इन सब को आराध्य की नज़र से देखो। ये सभी आराध्य के अंश हैं। वो सृष्टि ही बने हुए हैं। अब हमें कहीं भागना नहीं है, हमें कोई काम छोड़ना नहीं है, क्योंकि वैराग्य करके भी लोगों ने देख लिया। उन्होंने वैराग्य तो किया पर मैं को नहीं छोड़ पाए। मैं ये करता हूँ, मैंने वो किया है, मेरे को ये अनुभव हुआ। आगे बढ़ो,
आगे बढ़ो। जब आप मुझसे कहते हो कि मैंने मेडिटेशन में ये देखा, मेरे को ये अनुभव हुआ, बैठ मत जाओ, बैठ मत जाओ। मैं तो नासमझ हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो ये जानता हूँ। पर आप मानने को तैयार नहीं हो, क्योंकि धीमे धीमे आपका अहंकार अंदर बढ़ रहा है। आप अपने आप को बहुत कुछ मान चुके हो। जब आपका अहंकार धराशायी होगा तो आपको पता पड़ेगा आराध्य आपके अंदर ही है। वो अंदर है और बाहर भी है। आपको उनको खोजना नहीं है, आपको उनको ढूंढना नहीं है। जब ऐसा हम करते हैं तो हमने किसी न किसी की झूठी बात को सच मान लिया है कि वो दूर है। ये मेरा अनुभव है। जब उसकी बनाई दुनिया में इतने सारे अनुभव हुए, मैंने सब अनुभव को भाड़ में जाने को बोला कि भाड़ में जाए सब अनुभव, फ़ायदा क्या हुआ इनसे। और एक आर्त भाव से उसके आगे हाथ जोड़े या फैल ही गया ज़मीन में और कहा कि हे आराध्य, मैं नासमझ हूँ। मैं कितना भी समझदार हो जाऊं, पर मेरा कुछ होना आप तक तो नहीं पहुंचा पा रहा है। सब ज्ञान विज्ञान आपके साथ तो धराशायी हैं। जो संपूर्ण सृष्टि है उसको मैं ज्ञान से कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मैं तो इतना नासमझ हूँ, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मेरा अस्तित्व क्या है। और तब भी मैं अपने आप को बहुत कुछ मान बैठा हूँ। पर हे आराध्य, आप इतनी कृपा करोगे मुझ अधम पर, मुझ अज्ञानी पर, मुझ नासमझ पर इतनी कृपा करोगे। आपने इतनी कृपा पहले से कर रखी है। आपने मुझे अपनी बनाई हुई पृथ्वी पर आने दिया। आप मुझे अपने हर एक लम्हे में अलग अलग तरीके से मुझे पुकार रहे हो। ये धरती, ये धूल, ये प्रकाश, ये पेड़ पौधे, कितनी सुंदर रचना करी है आपने। आप मुझे सांस लेने दे रहे हो, एक ऐसी सांस लेने दे रहे हो, यहाँ तो कोई चीज़ अपनी कोई खास चीज़ बनाता है ना तो दिखाता भी नहीं है कि है कौन है तू, तुझे कोई किसी को पूछता भी नहीं है। बिना मतलब के तो कोई किसी को मारेगा भी नहीं। और आपने तो हमें अपनी बनाई दुनिया में इतना बड़ा एक इंसान का शरीर दे दिया, समझ दे दी। पर आराध्य, क्या आप कृपा करोगे? क्या आप किसी रूप में आके, क्योंकि आप तो निराकार हो पर साकार भी बने हुए हो, पेड़ पौधे गुरु हर तत्व में आप ही तो हो। क्या आप मुझे कृपा करके अनुभव कराओगे? इतना नासमझ होने पर वो तो आ ही जाता है। आपको लगता है आप उसे कुछ दे सकते हो। आपकी विधि विधान, आपकी पद्धतियां, अरे जो सब कुछ बनाता है उसे आपके कुछ होने से क्या होता है। आप उसे मानो, आप उसे ना मानो, वो आपको साबित करने थोड़ी आता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मानते हो कि दुनिया बनाने वाला है, दुनिया वाला है ही नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप उसे अच्छा बोलो बुरा बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर आप जब उसे आर्त भाव से महसूस करना चाहो, सरेंडर कर दो। उसका दिया शरीर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तुम्हें गुलाम नहीं समझता है कभी भी। वो नहीं चाहता कि तुम उसके आगे हाथ जोड़ो। तुम उसके ही बाग के फूल हो। तुम जो आत्मा के अंश हो, आराध्य अंश हो, तुम उसके ही बाग के फूल हो। ये पूरी पृथ्वी उसी के लिए ही जग रही है। ये पेड़ पौधे सब उसी को प्रसन्न कर रहे हैं। ये वही बना हुआ है। तुम उसके लिए क्या करोगे? तुम क्या दे सकते हो? बताओ, तुम्हारा है क्या? कुछ भी तो नहीं। इसलिए जब तुम उसे कहते हो कि तेरा दिया सब कुछ है, बहुत जन्म हुए तुझसे दूर रहा, इस जन्म में भूल हो सकती है, आज सब कुछ तेरे को समर्पित। ये सांसें, ये शरीर, ये आत्मा, अच्छे बुरे कर्म, जो भी कुछ है, आज से सब तेरा हुआ। तेरा ही तो दिया इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसी मर्जी आए चला, जैसी मर्जी आए कर। मेरा तेरे अलावा आज से कोई नहीं। मैं तुझको ही सबके अंदर देखूंगा। मुझे तुझसे भी कुछ नहीं चाहिए। आज से तेरे को समर्पित। जहाँ रखना है, जो करना है कर। हे आराध्य, आज से सब कुछ तेरा हुआ। तू मेरा हुआ, मैं तेरा हुआ। हो गया मुक्त।